हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीन हम आज डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। जैसे गाइस यहाँ पे है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ये बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है इसमें बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं। जो भी बिजनेस में डिसीजन लिए जाएंगे वो हमारे टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो सारे के सारे डिसीजन इसमें लेती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। यह कॉस्ट को मेंटेन करने के टूल्स बताती है कि कॉस्ट को कैसे मेंटेन करना है। जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट को हम कैसे मेंटेन करते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से टूल और किस तरह से उसे फॉलो किया जाता है। जैसे गाइस सबसे पहले तो यही है कि जो हमारे पास अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में 90% जो होता है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, 10% जो होता है वो थ्योरेटिकल वर्क होता है। प्रैक्टिकल वर्क हम जितना प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे हमें तभी पता चलेगा कि अकाउंटिंग है क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें जैसे थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल डिस्कस तो हम वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन बाद में 10% की बात है, अगर बाद में कोई लेक्चर हमारा छूट जाता है तो हम बाद में जाके उसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है इसमें हमारे पास अकाउंट बनते हैं। इट मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी की सारी पोजीशन जो है वो दिखाता है। तो इट मीन्स जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की वो सारी की सारी जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही हमें पता चलती है, जिसमें हमारे अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट वन बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब एक्सपेंसेस कौन सी हमारी होती है, इसमें फॉलो की जाती है डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे एक बिजनेस का प्रारूप जो होता है, जैसे व्यापार होता है छोटा सा, या मान लो कि कोई सड़क के किनारे पे चाय की शॉप खोल रखी है, उसका बिल्कुल छोटा सा प्रारूप होता है। मतलब एक कप चाय पीनी है तो वो 5 रुपये देता है, ठीक है, और वो उसके बदले उसे 1 कप चाय देता है। मतलब कि वो कैश बिल्कुल उसी के हाथ में देता है जो बिजनेस कर रहा है। तो इट मीन्स ये एग्जाम्पल था कि ये डायरेक्ट उसी के हाथ में देता है। इसी तरह से जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट होती हैं वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं, और जो भी इनकम हमारी डायरेक्ट होती हैं वो सारी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सी होती हैं और डायरेक्ट इनकम हमारी कौन कौन सी होती है, और इसको कौन से साइड लिखा जाता है, अकाउंट्स बनता कैसे है, वो सारी के सारी डिस्कस हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। जब ये वाले जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के चैप्टर आएंगे उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम आती है, लेकिन यहां पे फर्क इतना है कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आती हैं और इनकम भी इनडायरेक्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बिजली का बिल पे करते हैं तो बिजली का बिल जाता कहीं और है, जो बिजली बिल का जो हेड होता है वहाँ पे बिजली का बिल जो होता है जमा तो बेशक जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वहीं पे जमा होता है हमारा, लेकिन जो इकट्ठा जाता है जो हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है वहाँ पे हमारा सारा का सारा बिल जाता है। मतलब लेने वाला कोई और होता है और जाता कहीं और है, जो एजेंट होते हैं वो बीच में बैठे होते हैं लेकिन वो इकट्ठा कहीं और होता है, मतलब वो इनडायरेक्टली वे से जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से उसे हम किस में लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अनदर एग्जांपल इसमें ये है, जैसे हमारे पास रेंट होता है,
इनडायरेक्ट रेंट होता है। मतलब रेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लैंडलॉर्ड हमारे जैसे लैंडलॉर्ड को हम रेंट देते हैं, लैंडलॉर्ड अगर यहाँ पे नहीं है हमारे, अगर मान लो कि वो इंडिया में नहीं या बाहर कहीं बाहर हैं, हम डायरेक्टली उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हम उनके अकाउंट में वो पैसा डाल देते हैं। तो पैसा गया तो उनके पास है, लेकिन वो कैसे जाता है? बाय बैंक, उनके अकाउंट में पैसा जाता है, मतलब वो इनडायरेक्टली वे से उनके पास पैसा पहुंच रहा है। इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सोचेंगे तब भी हम उसी चीज़ को कर सकेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो हमारी समझ में अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल है कि जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई हमें वो बुक दे देता है, बुक में उसके जो पहिए हैं, कैसे चलाना है, उसके फीचर्स सारे बता देता है कि इसको पढ़ो और आप चलाना सीख जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब तक हम साइकिल के ऊपर बैठेंगे नहीं, उसे चलाएंगे नहीं, तब तक हमें साइकिल चलाना नहीं आएगी। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल देते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। एसेट्स जो होती हैं वो कंपनी के पास जो मैक्सिमम प्राइस का होता है, जैसे जो फर्नीचर होता है, जब मशीनरी होती है, कैश इन हैंड होता है, बैंक में कैश होता है, मतलब जो बड़े प्राइस में उसके पास जो संपत्ति होती है उसे हम एसेट्स कहते हैं। आगे हम इसके टाइप या मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि इसमें आती क्या क्या चीज़ें और क्यों आती हैं। मैं फॉर एग्जांपल करके आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ये कंपनी का एक दायित्व होता है जो कंपनी को बड़े अमाउंट में पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास कभी भी जो कंपनी का ओनर होता है, ये जरूरी नहीं उसके पास घर में पैसा इकट्ठा हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं से लोन उठाता है। तो लोन उठाता है तो वो भी 100, 200, 10,000, 20,000 का तो लोन उठाएगा नहीं, वो या तो 2, 5, 6, 10 लाख का भी 10 लाख का जो है वो लोन उठाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो लोन जो होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में हो सकता है, बैंक को पे करना है या किसी और से उसने लिया है या उसके डेटर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज में आती हैं। जो उसका दायित्व है कि उसे वो अमाउंट पे करना है, वो उसे देना है। एसेट्स उसी की होती है कंपनी में, लेकिन दायित्व का मतलब, लायबिलिटीज का मतलब होता है कि उसे इन फ्यूचर वो चीज़ उसे इन लो पे करनी ही पड़ेगी। जैसे कंपनी का जो पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो उसी के बीच में बिजनेस किया जाता है, उसी के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के बीच में जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो फाइंड आउट की जाती है। जैसे मान लो कि 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक कोई कंपनी बिजनेस कर रही है किसी प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस हो रहा है। मान लो वो प्रोडक्ट हमारे पास है पेंसिल, कोई पेन ले लो, पेन के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक कंपनी बिजनेस कर रही है, तो वो 1 साल में सेल करती है रुपीस 1 लाख। 1 लाख का जो प्रोडक्ट है वो सेल कर देता है 1 साल में। और इसको बनाने में, क्योंकि पेन तो कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वही बनाएगी, ठीक है, उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी वो लगी रुपीस 60,000, 60,000 रुपीज़ लगा। तो बेचा उसने कितने में? 1 लाख में, ठीक है। पूरे साल में मतलब 1 लाख के पेन बिक गए, ठीक है। और उसके ऊपर जो 1 साल में जितना भी हमने प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग किया उसके ऊपर कॉस्ट जो हमारी लगी वो 60,000 लगी। तो बचा कितना कंपनी के पास? 40,000। तो 40,000 जो बना वो मेरा क्या बना? प्रॉफिट। समझ गए? और ये जो प्रॉफिट है इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। जिससे मैंने पहले भी बोला कि जिससे कंपनी को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि 1 साल में कितना प्रोडक्ट यूज हुआ, कितना हमने सेल किया, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी, और लास्ट में उसके पास सेल कम हुआ और कॉस्ट ज़्यादा लगी कि सेल ज़्यादा हुआ कॉस्ट कम लगी, उसे प्रॉफिट हो रहा है कि उसे लॉस हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। नेक्स्ट वन आपके पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे हम हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल तक जितना कॉस्ट उसकी बनती है या सेल प्राइस कैसे हम डिस्कस करते हैं, ये सारा का सारी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को फाइंड आउट करने, कैसे कॉस्ट को मेंटेन किया जाएगा, उसके टूल फाइंड आउट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बुक शॉप है, बुक शॉप वाले कहते हैं कि हम जो अपनी बुक्स हैं वो खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने में इंक भी लगती है, पेज भी लगेगा, कवर भी लगेगा, ठीक है। तो इसको बनाने में जो इंक लगती है, मान लो वो 10 रुपीज़ की है, पेज यूज़ हुआ 15 रुपीज़ का, कवर यूज़ हुए 10 रुपीज़ की, तो टोटल कितने का उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितने का हो गया? 35 रुपीज़ का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कि इसकी कॉस्ट जो हुई बनाने तक की जो कॉस्ट है कि बिकने के लायक, सेल करने के लायक हमारा प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो चुका है, उस तक के, उस पोजीशन तक के प्राइस जितना जितना किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे इंक में लगा, चाहे पेज में लगा, चाहे कवर में लगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट है उसकी 35 रुपीज़। उसके बाद उसने उस प्रोडक्ट को, मतलब एक बुक को उसने क्या किया? सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 55 रुपीज़ में, क्योंकि उसी के बाद उसका जो सेल प्राइस होता है वो डिसीजन लिया जाता है कि अगर कॉस्ट जो है एक प्रोडक्ट पे 35 रुपीज़ लग चुकी है तो उसका सेल प्राइस कितना होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर मेरा यही था कि कंपनी है, चाहे बिजनेस है, व्यापार है, ट्रेड है, चाहे कुछ भी है, सबका सबसे ज़्यादा मोटिव जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि 35 कॉस्ट आ गई है तो हम 30 रुपीज़ में बेच देंगे, खुद लॉस कोई नहीं लेता है। इसलिए उसी जब कॉस्ट तैयार हो जाती है, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो उसकी हम एक सेल प्राइस निर्धारित करते हैं, जो मान लो कि हमने 55 कर दी, ठीक है। तो 55 करने पे उसके ऊपर यूज हुआ, हमारा पैसा खर्च हुआ 35 रुपीज़, ठीक है। और जो बुक हमने सेल कर दी वो कर दी हमने 55 रुपीज़ की, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है? ₹20। यहां तक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। नेक्स्ट वन हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने आपसे ब्रांचेस इसकी डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है जहां पे अकाउंटिंग को करने के डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसमें क्या बात होती है? डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन हमेशा जो हमारा टॉप मैनेज होता है, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, वहीं से डिसीजन फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी के CEO हैं या कंपनी के MD हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस हैं, या हमारे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो जो है कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, इसमें भी पेन है, ठीक है। एक पेन प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन की जाती है, और एक साइड बुक की प्रोडक्शन की जाती है। कंपैरिजन कर रही हूँ दो में, लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि इसको हमने क्यों कंपैरिजन किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, मैनेजमेंट का डिसीजन लिया जाएगा इसमें, ठीक है, जहाँ पे कंपैरिजन आता है। जैसे एक साइड पेन है, एक साइड बुक है। पेन जो होता है एक साल में सेल किया गया 1 लाख और उसके ऊपर कॉस्ट लगी 40,000, जो पीछे मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया, ठीक है। जो सेल किया 1 लाख, कॉस्ट थी 40,000 की, ठीक है। तो टोटल उसे 60,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 60,000 का प्रॉफिट हो गया 1 साल में पेन से कंपनी को। और दूसरे साइड हमारे पास है बुक, जो 1 साल में सेल हुई 90,000 और उसके ऊपर कॉस्ट लग गई है 1 लाख। मतलब कि कॉस्ट क्या थी उसको तैयार करने का, क्योंकि मतलब बुक को तैयार करने में 1 लाख लग गया, लेकिन हमारी सेल कितनी हुई? ₹90,000 की। मतलब 90,000 रुपीज़ की हमारी बुक बिकी है और उसको बनाने के लिए 1 लाख रुपया लग गया है। तो कंपनी किस तरफ जा रही है? लॉस की तरफ जा रही है। तो यहां पर यह चेक किया जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इट मीन्स पेन से उसे 60,000 का और बुक से उसे 10,000 का लॉस हुआ है।
इसको लेस करके हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 का हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने इसको भी भरा है, ठीक है, तो 50,000 का हुआ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट क्या करती है, वो डिसीजन लेती है कि हमने, क्योंकि यहाँ से हम लॉस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे मैंने ये बोला कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, ये कंपनी के डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि हम जो बुक का बिजनेस है वो नहीं करेंगे। किसका बिजनेस किया जाएगा? पेन का बिजनेस किया जाएगा, जो प्रॉफिट की तरफ चलता है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जो मैंने आपके साथ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था। ये तीनों के तीनों जितना आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सोचोगे तभी आप उस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट ऐसी चीज़ है जितना आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करोगे तभी आपकी समझ में आएगा। थॉटिकली या रट्टा लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कंपटीटर टेस्ट होते हैं उसमें भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि आगे जाके ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, इनकी आगे जाके एक बुक बनती है। बुक में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। पूरी की पूरी बुक जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी, आगे जाके हम एक एक बुक में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक जो है वो क्लोज करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के साथ। कल हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, पीछे वाले लेक्चर आपने देखे हैं, अगर इन फ्यूचर आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।